शिमलापुर के जंगल में 3 हफ्ते से बहुत बर्फबारी हो रही थी। इस बार तो बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है। पता नहीं ये बर्फ गिरना कब रुकेगी। पूरे घोंसले बर्फ से ढक रहा है और ठंडी तूफानी तेज हवाओं से घोंसला डगमगा रहा है। बबली मम्मी, टिल्लू पापा, चलो तुरंत ही घोंसला खाली करना चाहिए, ये कभी भी गिर सकता है। फिर पीलू अपने माता पिता के साथ घोंसला खाली कर देती है। तेज हवा में झूलता हुआ घोंसला गिरकर टूट जाता है। फिर तेज बर्फबारी में पीलू अपने माँ बाप के साथ बेसहारा भटकती रहती है। ये कैसी आफत आ गई है हमारे ऊपर। इतनी तेज बारिश में मैं अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कहाँ कहाँ भटकूंगी। काश कोई मदद कर दे। हे देवी माँ, हमारी रक्षा करना। तभी पीलू को एक बूढ़ी औरत कांपती हुई दिखाई देती है। अरे बूढ़ी आंटी जी, आप यहाँ इस तूफान में कैसे अकेले बैठी है? बेटी, मेरा नाम सुंदरी है। मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मैंने 1 हफ्ते से कुछ नहीं खाया है। तुम भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ तूफान में भटक रही हो। मुझे अगर कुछ खाने का ला कर दे दो तो मेरी जान बच जाएगी। बूढ़े आंटी जी, हम गरीब हैं। हमारे घोंसला इस बर्फ के तूफान में गिरकर टूट गया। हम बेघर हो गए हैं। हमारे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। तो क्या बेटी, तुम अपने माँ बाप को ऐसे ही भूखे रखोगी? लेकिन आंटी जी, मैं अपने बूढ़े माता पिता को ऐसे जंगल में कैसे छोड़ सकती हूँ? तुम चाहो तो मेरे साथ इन्हें यही छोड़ दो। ठीक है बूढ़ी आंटी जी। माँ, पिताजी, ये ठीक कह रही है। आप सब कब तक भूखे रहोगे? मैं आसपास से कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। देवी माँ चाहेगी तो मुझे कुछ मिल भी जाएगा। बेटी, ज्यादा दूर मत जाना। फिर पीलू वहाँ से चली जाती है। बर्फ के तूफान में उसे कुछ फल दिखाई देते हैं और वो उन फल को लेकर आ जाती है। फिर पीलू अपने माता पिता और उस बूढ़ी औरत को खाने के लिए देती है। बेटी, तूने अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे लिए खाने का लेकर आई, तो बहुत नेक दिल की है। नहीं सुंदरी आंटी, ये देवी माँ की दया है कि इतने तूफान में भी मुझे ये सब मिल गया। बहुत अच्छा बेटी, अब चल और तेरे माता पिता को भी एक सुरक्षित जगह में ले चलती हूँ मैं। फिर सुंदरी उन सबको जंगल के एक जगह ले जाती है। देखो, मैं यहाँ रहती हूँ, यही मेरा घर है। लेकिन आंटी जी, यहाँ तो कोई घर नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो। तभी उन्हें पेड़ पर एक मजबूत लकड़ी का घर दिखाई देता है। वो लोग उस लकड़ी के घर में चले जाते हैं। पीलू अब से अपने माता पिता के साथ साथ सुंदरी की भी सेवा करने लगी। बर्फ के तूफान में उसे कुछ न कुछ खाने के लिए मिल ही जाता था। उस पर दूसरे पक्षी हमला करते, लेकिन वो हमेशा बचकर निकल आती थी। ऐसे ही एक दिन, पीलू, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हूँ। मैं देवी हूँ जिसकी तुम भक्त हो। तुमने मेरी बहुत अच्छे से सेवा की है। ये घर आज से तुम्हारा हुआ और तुम इसी तरह और नए घर बनाकर गरीबों की सेवा करो। तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए जा चुकी है अब। ऐसा कहकर वो देवी अंतर्ध्यान हो गई। माँ देवी के आशीर्वाद से हम सुखी रहेंगे। मैं और मेहनत करूँगी। ये तो चमत्कार है बेटी। माँ, मैं अब से इसी तरह की लकड़ी के सस्ते घर बनाकर बेचा करूँगी। इससे किसी को भी तूफान में बेघर नहीं रहना पड़ेगा। इससे गरीबों की मदद हो जाएगी। और थोड़े ही दिनों में पीलू लकड़ी के घर बनाकर बहुत अच्छे पैसे कमा लेती है। फिर पीलू इस तरह मेहनत के कारण पीलू अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगती है। भंडारा नगर के गांव में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। वो लोग गरीब थे, लेकिन हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे और खुशी खुशी रहते थे। बबलू एक बुनकार था और अपने एक चक्रे में बच्चों के लिए कपड़े बनाता था। उनको बेचकर वो अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कालू की दुकान उसकी दुकान के सामने थी। वो भी कपड़े बेचता था, लेकिन वो बदमाश था। एक दिन बबलू की दुकान में कड़क सेठ अपने बच्चों के साथ आता है। बबलू, पीलू, तुम लोगों के बारे में बहुत सुना है। मुझे मेरे बच्चों के लिए अच्छे कपड़े दिखाओ। सेठ जी, आप हमारे यहाँ आए, बहुत धन्यवाद। ये देखिए। कड़क सेठ जी, ये इसी चक्री से बनाए हुए हैं। हाँ, बहुत मेहनत का काम है ये। ऐसे कपड़े तो बड़े बड़े शोरूम में भी मिल जाते हैं। ये लो 2000 रुपए और इन्हें पैक कर दो। कड़क वहाँ से बहुत खुश होकर जाता है। ये देखकर कालू कौवे को बहुत गुस्सा आता है। तुम लोग मेरी इस शानदार दुकान के सामने से निकल जाओ। तुम गरीबों के कारण मेरी दुकान को नुकसान हो रहा है। मेरी बात नहीं माने तो मैं तुम्हारी दुकान तोड़ फोड़ दूंगा। शाम तक खाली करके चले जाना। उसके जाने के बाद, सुनिए जी, ये कालू तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसने तो हमें खुले आम धमकी दी है। इससे बचकर रहना चाहिए। मैं साधु बाबा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें सभी मुसीबतों से सुरक्षित रखें। पीलू आंखें बंद करके साधु बाबा से प्रार्थना करने लगती है। वो लोग अपनी दुकान खाली नहीं करते हैं।
इसको देखकर कालू उसी रात अपनी गुंडों के साथ बबलू की दुकान में तोड़ फोड़ कर देता है। अगले दिन जब बबलू दुकान जाता है, पीलू देखो, कालू ने हमारी दुकान को तबाह कर दिया है। गरीबों का कोई नहीं होता है पीलू। आप चिंता मत करो जी, मैंने साधु बाबा जी से प्रार्थना की है, वो हमारी रक्षा करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं नया चरखा कहाँ से लाऊं? नई रुई, कपास, कॉटन कहाँ से लाऊं? उसके लिए पैसे भी चाहिए। इस बदमाश ने दुकान तोड़ फोड़ दिया है, चक्रा भी तोड़ दिया। मैं तो बर्बाद हो गया। मैं तो कहती हूँ आप अपना नया चक्रा खुद बनाओ। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। उसका बनाकर साधु बाबा का धन्यवाद करके हम नई दुकान शुरू करेंगे। और फिर अगले दिन बबलू नया चरखा बना लेता है और बीलू उसकी पूजा करती है और साधु बाबा जी को याद करती है। बबलू चरखे में फिर से कपड़े बनाने लगता है। जैसे ही चरखे में से रुई, कपास, कॉटन जाती है, वैसे ही वो अपने आप बढ़िया सा कपड़ा बनकर निकल आता है। इसे देखकर बीलू बहुत खुश होती है और बबलू देखता रह जाता है। तभी वहाँ पर कालू अपने गुंडों के साथ आ जाता है। बबलू, तुम्हारे पास ये चरखा कहाँ से आ गया? तू तो मुझसे भी बड़े बदमाश है। अब मैं तेरे इस चरखे को भी तोड़ दूंगा, फिर तू चरखा बनाते रहना और मैं तोड़ता रहूंगा। सुनो कालू, तुमने हमारे वैसे भी बहुत नुकसान किए हो, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। ये साधु बाबा जी का आशीर्वाद से बना हुआ चरखा है। अगर तुम गरीबों को साधु बाबा का आशीर्वाद होता तो ऐसी गरीबी नहीं रहती। मैं तुम्हारी दुकान फिर से तोड़ दूंगा। कड़क चरखा तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी उस चरखे से बहुत सारी जंजीर निकलती है और कालू और उसके गुंडों को जकड़ लेती है। तभी वहाँ साधु बाबा प्रकट होते हैं। दुष्ट कालू, तू हमेशा गरीब लोगों को तंग करता रहता है। पीलू मेरी बहुत बड़ी भक्त है। वो और बबलू बहुत ईमानदार और नेक दिल के हैं। इनकी दुकान तोड़कर तूने बहुत बड़ा पाप किया है। भाग जा यहाँ से। साधु बाबा को देखकर कालू और उसके गुंडे डर जाते हैं और जंगल छोड़कर भाग जाते हैं। फिर साधु बाबा पीलू को आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़े ही दिनों में उनकी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है और उनकी गरीबी दूर होती है। अब वो बड़ी दुकान और बहुत सारे और चरखे खरीद लेते हैं। देखा जी आपने, साधु बाबा के आशीर्वाद से हमारे कपड़े कितने अच्छे से बिक रहे हैं, हमारे दुख खत्म हो गए हैं। पीलू और बबलू ईमानदारी से मेहनत करते थे, जिसकी वजह से उनकी भक्ति रंग लाई। वो लोग पैसे वाले होने के बाद भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं और फिर खुशी खुशी रहते हैं। सरसपुर गांव में टिल्लू अपने बेटे टिल्लू के साथ रहती थी। वो चौक में चाय पकौड़ी बेचा करती थी। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। कुछ दिन पहले ही टिल्लू के पति बबलू का देहांत हो गया था। टिल्लू का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसकी अच्छी विद्या प्राप्ति के लिए टिल्लू सरस्वती देवी की पूजा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल बबली मैडम टिल्लू को स्कूल में बुलाती है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? टिल्लू जी, आपका बेटा स्कूल में मेहनत नहीं करता है, वो ज्यादातर ड्राइंग ही करता रहता है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। ऐसे में वो एग्जाम्स में फेल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि टिल्लू को मेरे जैसी गंदी देखने को मिले। मैं सरस्वती देवी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि उसे सद्बुद्धि दे। घर में टिल्लू से बात करती है। टिल्लू बेटा, मैं तेरे लिए चौक में खड़ी और चाय पकौड़ी बेचती हूँ और तू है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है तो बेकार में ड्राइंग करता रहता है। ऐसे तो तेरे भविष्य कैसे समझेगा? मुझे ड्राइंग में फुल मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप फिक्र मत करो, मैं एग्जाम पास कर लूंगा। लेकिन तू ड्राइंग करता ही क्यों है? पढ़ाई में ही ध्यान क्यों नहीं देता है? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में ड्राइंग करते रहना। तू भी मेरी तरह सरस्वती बाजी से प्रार्थना किया कर। ठीक है माँ। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है। वो पूरी श्रद्धा के साथ सरस्वती जी की पूजा करने लगता है। उन्हें सफेद फूल अर्पित करता है और खुशबूदार अगरबत्ती से पूजा करता है। टिल्लू ये देखकर बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो देखती है कि टिल्लू और भी ज्यादा टाइम ड्राइंग बनाने में देने लगा। सरस्वती माता, ये लड़का तो और भी कलाकारी में जाने लगा है, ना कि पढ़ाई की तरफ लगता है। मेरी पूजा बेकार ही चली गई। मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई होगी। ये टिल्लू भी लगता है आपसे पढ़ाई छोड़कर कुछ और मांग रहा है। अगर ये पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ा तो इस गरीबी में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। टिल्लू बहुत उदास हो जाती है। वो टिल्लू पर बहुत गुस्सा करती है। टिल्लू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू
पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये ड्राइंग करता रहता है। मैं खून पसीना एक करके तुझे पढ़ा रही हूँ, तेरे लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन तेरा कारण मेरी पूजा भी फेल हो गई। अब तू भी स्कूल में फेल हो जाना, मैं तेरी ये ड्राइंग जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन माँ, एक बार देखो तो मैं ड्राइंग में और भी अच्छा हो गया हूँ। मैं अब किसी की भी ड्राइंग उसके जैसा ही बना लेता हूँ, एकदम फोटोग्राफ की तरह। स्कूल में कंपटीशन है, उसमें अगर मैं जीत गया तो मुझे विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तभी वहाँ पर सरस्वती देवी प्रकट होती है। रुको पीलू, मैं तुम्हारी और पिंडू की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मेरी भी आशीर्वाद से पिंडू की ड्राइंग इतनी अच्छी हो गई है। आखिर कलाकार होने भी एक विज्ञापन है। मेरे आशीर्वाद से भी इसके अंदर कलाकार भी पैदा हुआ है। अब ये अपनी ड्राइंग की वजह से बहुत तरक्की करेगा, मेरा आशीर्वाद है। माँ, आप कितनी दयालु हैं, आपकी जय हो। मैं आपसे तीनों को कभी बुरा नहीं कहूँगी। माँ, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद, आपकी जय हो। और फिर इस तरह से टिंडू अपनी मेहनत और कलाकारी के कारण स्कूल में जीतता है और उसे विदेश जाने का मौका मिल जाता है। कुछ ही समय में वो बहुत पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस तरह से सरस्वती माता की आशीर्वाद और अपनी मेहनत के बल पर टिंडू अपनी माँ पीलू के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।